के मुताबिक जब चलते रहे तो आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं हो सका, क्योंकि आपने अपने दोस्तों की मानी, आपने किसी अच्छे मारा के कंसल्टेंट की बात नहीं सुनी। जो कि ऑस्ट्रेलिया में भी सारे अपना चूना लगा रहे हैं, पैसे ही कमा रहे हैं। मेरे साथ भी बड़े ऐसे ही हुए हैं, बड़े बड़े कंसल्टेंट जो थे ना, वो अपनी कमीशन के चक्कर में कोई नर्सिंग में डाल रहा है, कोई ऑटोमोटिव में। एक बार तो मैं ऑटोमोटिव में चला भी गया था और $2000 ज़ाया भी कर दिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। होल्ड ऑन, ये कैमरा सीधा कर लें। अच्छा जी, एक दोस्त ने एक क्वेश्चन पूछा जो कि सोचा मैंने इसको जवाब देने की बजाय क्यों ना मैं एक वीडियो बना लूँ और ये मैसेज सबके लिए कन्वे कर दिया जाए जो लोग इस सिचुएशन में हैं या जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो एक हमारे दोस्त हैं जो कि मेलबर्न में इस वक्त, और उनको तकरीबन 8.5 साल हो गए हैं। और उन्होंने मुझे कहा कि भाई 8.5 साल से मैं स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जो है वो बार बार अपने कोर्स चेंज कर रहा था और स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर ही मैंने अपनी लाइफ गुजारी है। और स्टूडेंट वीज़ा मतलब कि अपनी स्टडी कंटिन्यू की, 2 साल बाद या साल के बाद कोर्स चेंज कर दिया, फिर स्टार्ट किया, फिर कंटिन्यू किया, फिर चेंज कर दिया। और ऐसे करते करते उन्होंने TR भी अपनी कंप्लीट कर ली। TR कंप्लीट करने के बाद उन साहब ने फिर से दोबारा स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया और ऐसे करते करते उन्होंने 8 साल अपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर ज़ाया कर दिए, काइंड ऑफ टाइम ज़ाया कर दिया। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपका तो एक एक मिनट ही बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो उन भाई साहब ने इतना टाइम लगाया और वो टाइम ज़ाया कर दिया। अब इस वक्त उनकी शादी भी हो गई है एंड ही सेड के मेरे 2 बच्चे हैं शायद, आई गेस। और वाइफ जो है दे आर इन, वो इस वक्त पाकिस्तान में है। और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ फाइनेंशियली भी, और अपनी PR को लेके भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो मुझे बताएं मैं क्या करूँ। खैर, ये सवाल तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप एक इमिग्रेशन लॉयर से ही पूछ सकते हैं, या तो कोई बंदा जो मारा का कंसल्टेंट है वही आपको बता सकता है कि भाई आप क्या कर सकते हो। बीइंग मेरे पास जितना नॉलेज है मैं आपके साथ वही शेयर कर सकता हूँ। लेकिन अगेन मैंने उन साहब से भी यही कहा कि यार एक अच्छा लॉयर हायर करो, उनसे बात करो, कोई आपको बीच का रास्ता बताए। तो उसने मुझे यही कहा कि जो लॉयर्स हैं वो यही बता रहे हैं, जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट है वो यही बता रहे हैं कि भाई कोर्स ये वाला पकड़ लो और रीजनल एरिया में चले जाओ। उम्मीद है कि आपको वहाँ पे अच्छा कोई ना कोई स्कोप नज़र। बट साथ ही उन्होंने ये कहा कि भाई अब मेरा ऑस्ट्रेलिया से जो है ना वो दिल फुल हो चुका है। मतलब मैं अब ऑस्ट्रेलिया रहना ही नहीं चाहता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक अनस्टेबल कंट्री है और यहाँ पे जो है वो हर 6 महीने के बाद रूल्स चेंज कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मेरी ये PR सिक्योर होगी। अब मेरी मैरिड लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, मेरे बच्चे हैं मैं उनसे दूर हूँ और PR के मुझे कोई चांसेस नहीं नज़र आ रहे। तो मैंने जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया से मूव आउट करना है। कोई और मुझे कंट्री बताएं या आप कोई और मेरे कंट्री का वीज़ा प्रोसेस कर दें। तो अब मैं तो उनको ये लेट सपोज़ कि मैं उसका एक आइडिया आपको बताता हूँ कि देखिए, मैंने उन साहब को यही कहना कि दोस्त, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में 7 से 8 साल गुजार दिए हैं और आप अपनी PR सिक्योर नहीं कर सके, तो आई वुड से कि इट वाज अ लैक ऑफ प्लानिंग, कि आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं थी जिसके मुताबिक आप अपनी PR सिक्योर नहीं कर सके। क्योंकि स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी लाइक 2-4 साल पुरानी वीडियोस में चले जाए, मैंने उसमें इतनी बार कहा है कि स्टूडेंट जो है ना वो पैसा कमाने के पीछे लगे होते थे। और अब जो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने अपना रूल चेंज किया कि TR के बाद स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं जाना, इतनी सारी क्वायरीज आ रही हैं। लोग कह रहे हैं हमने ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाना है, किसी और कंट्री का हमें बताएं, हमने वहाँ पर जाके रहना है, हमारा वो ऑस्ट्रेलिया से दिल भर गया, ऑस्ट्रेलिया ऐसा कंट्री वैसा कंट्री। तो मैंने पहले तो उनसे कहा कि देखिए, आप कंट्री को ब्लेम मत करें, लैक ऑफ प्लानिंग थी। मेरे भी आज से कोई 3 साल 4 साल पहले जब मेरी भी PR ग्रांट नहीं हुई थी, जब मेरी भी 491 ग्रांट नहीं हुई थी, तो मेरा भी यही माइंडसेट था ऑस्ट्रेलिया को लेके। लेकिन एट द एंड जब थोड़ा सा स्ट्रगल किया, प्लानिंग की, आइडिया हुआ कि गलती अपनी थी और हम गवर्नमेंट को जो है ना वो ब्लेम करते थे। अब मैंने उनसे ये कहा कि भाई देखें, फिल वक्त तो आप इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। अगर आपको अपना कोई फ्यूचर सिक्योर आगे नज़र नहीं आ रहा, तो इंस्टेड ऑफ अपना वीज़ा जो है स्टूडेंट वीज़ा आपने डाला है, दोबारा एक्सटेंशन के जो है चांसेस बहुत कम है। क्यों ना आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद है, यहाँ से न्यूजीलैंड, UK, कनाडा, फिनलैंड, स्वीडन के लिए ट्राई करें, विज़िट वीज़ा ट्राई कर लें, एटलीस्ट जाके घूम के आ जाएं, कंट्री को एक्सप्लोर कर लें, अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री बना लें। देखिए, मैंने ये उनसे क्यों कहा, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। एक बार आप ऑस्ट्रेलिया अगर लीव करके अपने पाकिस्तान, इंडिया या नेपाल चले गए, तो आप ऑस्ट्रेलिया कंट्री छोड़ चुके हैं। राइट नो, जिस कंट्री में आप बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर आपको वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, 80% तक तो आपको विजिटर वीज़ा मिलने के चांसेस होते हैं।
इवन तो मैंने यूएसए भी कहा कि यूएसए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यूएसए के लिए भी आप जो है ना स्टूडेंट वीज़ा विजिट वीज़ा ट्राई करें, और 5 साल का अगर आपको वीज़ा मिल गया तो आपके वारे के न्यारे आराम से हो सकते हैं। लेकिन अगेन आपको प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। तो ये एक स्टूडेंट की स्टोरी है। उसके बाद लाइक हज़ारों ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठे हैं, पिछले 7, 8, 10 सालों से उन्होंने अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है और अपनी पीआर सिक्योर नहीं की क्योंकि वो पैसा कमाने के पीछे थे, या अपने दोस्त की मान ली। अगर एक दोस्त ने कहा भी कुकरी में चले जाओ, दूसरे दोस्त ने कहा ऑटोमोटिव में चले जाओ, तीसरे ने कहा कि आईटी में चले जाओ, चौथे ने कहा साइबर सिक्योरिटी में चले जाओ, तो वो उसकी प्लानिंग के मुताबिक जब चलते रहे तो आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं हो सका क्योंकि आपने अपने दोस्तों की मानी, आपने किसी अच्छे मारा के कंसल्टेंट की बात नहीं सुनी। जो कि ऑस्ट्रेलिया में भी सारे अपना चूना लगा रहे हैं, पैसे ही कमा रहे हैं। मेरे साथ भी बड़े ऐसे ही हुए हैं, बड़े बड़े कंसल्टेंट जो थे ना, वो अपनी कमीशन के चक्कर में कोई नर्सिंग में डाल रहा है, कोई ऑटोमोटिव में। एक बार तो मैं ऑटोमोटिव में चला भी गया था और $2000 ज़ाया भी कर दिए थे जब मैंने अपनी अकाउंट्स 4 ईयर्स की डिग्री पूरी की, और मैं ऑटोमोटिव में भी चला गया किसी कंसल्टेंट के कहने पे, अपना पाकिस्तान नहीं था। तो मैंने उनसे ये कहा कि देखिए फिल वक्त तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा ना, अपने पासपोर्ट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लें। इन टर्म्स ऑफ विजिटर वीज़ा ले लें 2-3 डिफरेंट कंट्रीज़ का, ताकि एटलीस्ट जब ऑस्ट्रेलिया से आप अपना बोरी बिस्तर उठा के यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करें ना, तो आपके पास थोड़ा सा आपके पास बैकअप प्लान ज़रूर होना चाहिए। उसने कहा भाई मेरा बिल्कुल प्लान नहीं है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में रुकना है। मैंने कहा भाई आपको मैं सजेस्ट करता हूँ यूएसए और न्यूजीलैंड का जो है ना वो विजिटर वीज़ा डाल दो। उसमें ये होगा कि अगर दोनों में से किसी एक कंट्री का वीज़ा मिल गया, स्पेशली यूएसए का मिल गया, तो बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस हो जाएंगे क्योंकि यूएसए लाइक लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मी। मैं खुद कोशिश करता हूँ कि यार जैसे ही कोशिश कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि मेरा पासपोर्ट मुझे मिले 2-3 साल में, तो मैं इंशाल्लाह यूएसए के लिए ज़रूर अप्लाई करूँगा। वाई? बिकॉज यूएसए अगेन हम बिग लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो मैंने उसे यही कहा भाई यूएसए के लिए अप्लाई करो, कनाडा के लिए अप्लाई करो, न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई करें, अपने पासपोर्ट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लो। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया से एक बार आपने लीव कर दिया, ऑस्ट्रेलिया छोड़ दिया और पाकिस्तान में चले गए, और पाकिस्तान के हालात हम सबको पता है कि क्या मुल्क के हालात चल रहे हैं। यहाँ पे अगर आपके वीज़ा मिलने के 80% चांसेस हैं तो पाकिस्तान में सिर्फ 5% चांसेस होंगे, वो भी मैं कम ज़्यादा बता रहा हूँ। मैंने उन्हें कहा फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये करें, मतलब ये मेरी सजेशन है कि ये करें। दूसरी सजेशन मैंने उनको ये दी कि भाई आप ऐसा करें, एक अच्छे मारा के कंसल्टेंट से मिलें, उसको अपना सारा सिनेरियो बताएं। चूँकि आगे स्टूडेंट वीज़ा लेने के चांसेस बहुत कम है, तो मैंने कहा भाई आई विल सजेस्ट यू कि भाई मस्ट ये कि एक बंदे से मिलें, उससे बैठ के प्रॉपर बात करें और देखें कि आपके लिए वो क्या सिनेरियो निकालता है, क्या आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी निकालता है। वो इसलिए रीजनल के अंदर ही निकालेगा, लेकिन स्टूडेंट वीज़ा तो आपको मिलेगा नहीं। तो मेरी ऐसे हज़ारों स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, मुझसे नहीं करवाएं, खुद करें भाई। मैंने कब कहा है? फिर अब लोग आ जाएंगे कमेंट में बोलेंगे भाई आप अपना ये करें वो करें। मैं कहता हूँ भाई खुद करो, यूएसए के लिए खुद करो, सारे वीज़ा खुद अप्लाई करो। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है फिर आप सर्विसेज ले लो। मेरा ये मानना, खुद कर सकते हो ज़रूर करो, ठीक है। तो भाई यूएसए के लिए अप्लाई करो, कनाडा के लिए अप्लाई करो, न्यूजीलैंड के लिए विजिटर वीज़ा अप्लाई करो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर से राइट नाउ न्यूजीलैंड और यूएसए के लिए वीज़ाज़ मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। अब आप ये कहेंगे कि समझ भाई आप क्यों नहीं करते, आप हमें बता रहे हैं। यार देखिए मैं जिस टेरिटरी में रहता हूँ ना, यहाँ पे तो ना तो यूएसए की कॉन्सुलेट है ना न्यूजीलैंड, मतलब यहाँ पे किसी भी कंट्री की कॉन्सुलेट तो पाकिस्तान की भी नहीं है, क्योंकि मैं रीजनल में रह रहा हूँ और दूसरा मैं बिज़नेस में टांगे फंसा चुका हूँ। तो मैं जब तक यहाँ से नहीं निकलूँगा मैं तब तक किसी भी कंट्री के लिए विज़िट नहीं कर सकता। बट न्यूजीलैंड के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि इंशाल्लाह जैसे ही पाकिस्तान के लिए निकलूँगा तो मैं न्यूजीलैंड ज़रूर विज़िट करूँगा। तो जो मेरे लिए पॉसिबल है, तो ये अगर आप लोग ये सोच रहे हैं। बट अगर आप लोग स्टूडेंट हैं, अगेन मैं कह रहा हूँ भाई अपने पासपोर्ट को सिक्योर करो, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया की अपॉर्चुनिटी आपके लिए ख़त्म हो गई है, दरवाजे बंद हो गए, तो देयर विल बी ऑलवेज अ सेकंड चांस। तो आपने अपने पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। न्यूजीलैंड का, कनाडा का, यूरोपियन कंट्री का विजिटर वीज़ा लगवा लें, जाए ना जाए ये बात की बात है। क्योंकि अगर कल को ऑस्ट्रेलिया आपको स्टूडेंट वीज़ा आपके रिजेक्ट कर देगा तो एटलीस्ट आपके पास कोई दूसरा चांस होगा किसी और कंट्री के लिए ट्राई करने का। तो ये उन सब दोस्तों के लिए जवाब है कि काइंडली टाइम ज़ाया मत करें। अच्छा चांस है, अच्छी प्रोफाइल चल रही है, अच्छी वीज़ा जो है इस वक्त रेशो चल रही है, तो क्यों ना, वाई नॉट। उन भाई के लिए भी सजेशन थी और सब देखने वालों को भी ये सजेशन थी। तो बस इतनी सी बात थी, बाकी हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको किसी किस्म की कंसल्टेंसी की हेल्प चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।